अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 है। आज उस टॉपिक हमने पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होते हैं जो कि सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके अंदर जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। अब यह क्लोरोफिल जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ग्रीन कलर में होता है और प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये क्लोरोफिल होता है। ठीक है। अब ये जो है क्लोरोप्लास्ट, इसका क्या काम है, या क्लोरोफिल जो होता है ये इसका क्या है फंक्शन? क्लोरोफिल जो होता है वो ऑब्जॉर्व करता है सनलाइट को और यूटिलाइज करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ठीक है। ये इसका काम क्या है होता है? क्लोरोफिल का काम ये होता है कि ये जो होती है सनलाइट उसको ऑब्जॉर्व करता है और फिर इसको बाद में खुराक की तैयारी के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। ठीक है। ये रिजेंबल करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है। अब ये क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन जो है इनके क्या क्या है इनके फंक्शन? क्लोरोफिल जो होता है इसका सेंट्रल जो एटम होता है वो होता है मैग्नीशियम, और इसका क्या काम होता है? अब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट, सनलाइट को अब्जॉर्ब करना। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है इसका सेंट्रल एटम जो होता है आयन जो होता है वो होता है आयरन। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। इसी वजह से जो है वो क्लोरोफिल जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है रिजेंबलेंस रख ले, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस है कि क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है और हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। इसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन का आयरन है। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका डायमीटर जो होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप शो हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो मेन कंपोनेंट। ठीक है। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये स्ट्रक्चर देखा गया है कि ये जो है ये इसकी बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है खाली जगह जो है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो डॉट्स हैं इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स, और ये जो वेजिकल्स पड़े हुए हैं इस एक को कहते हैं थैलाकाइड, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं डीएनए। ठीक है। अब ये जो है आपस में ये सारी थैलाकाइड जो होते हैं मिलके जो इसका एक गुच्छा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक है। एक ग्रेनम दूसरे के साथ जो मिलता है तो उसके दरमियान वाली जगह जिसके साथ वो मिलता है उसको कहते हैं इंटरग्रेनम। ठीक है। इनवेलप जो है वो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन को। ठीक है। यानी आउटर इनर मेम्ब्रेन जो होती हैं आपस में मिलके क्या बनाती हैं? इनवल्प। ठीक है। नेक्स्ट इसका है हमने पढ़ना क्लोरोप्लास्ट का थैलाकाइड। ठीक है। थैलाकाइड जो होता है ये वाला जो है फ्लैटन वेजिकल होता है। इसकी ये बाहर वाली मेम्ब्रेन इसको थैलाकाइड करेंगे, ये अंदर वाला जो है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमन कहना। ठीक है। ग्रेनम जो है वो 50 से ज़्यादा थैलाकाइड की जो गुच्छा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है। अब इंटरग्रेनम जो होता है ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है जो कि एक ग्रेनम को दूसरे के साथ मिलाता है। ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस बता दिया है पिक्चर के अंदर। और ये स्ट्रोमा जो होता है ये फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो खाली जगह जो थी, ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। उसके अंदर राइबोसोम्स, प्रोटीन और डीएनए जो होते हैं मौजूद होते हैं। डीएनए जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब ये स्ट्रोमा जो है इसका क्या रोल है? ये वो जगह है जहाँ पर डार्क और कैल्विन रिएक्शन जो होते हैं साइकिल जो है इस जैसे साइकिल जो है वो चलते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है। इसे अच्छे से याद कीजिएगा, जैसे मैंने लिखवाया वैसे ही लिखिएगा, पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।